दोस्तों अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं किसको, एलएलपी एक्ट को। अब हम लोग यहां पर चालू करने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे के अंदर हम इस एक्ट को पूरा पूरा रिवाइज करेंगे। छोटा सा एक्ट है, बस कंपनीज अकाउंट का मतलब कंपनी अकाउंट बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने के बाद आपने इस एक्ट को रिवाइज करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से चीजें कॉन्सेप्ट माइंड में बैठेंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें कंपनीज एक्ट से चुराई है और बहुत सी चीजें पार्टनरशिप एक्ट से चुराई है। ठीक है, ऑलराइट गाइस। तो एलएलपी एक्ट 2008 की अगर मैं बात करूं ना, सुनो 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 सर, ये जो एक्ट है कब आया था, ये 2008 में आया था और ये एप्लीकेबल होता है पूरे इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर बोलो बच्चों, पूरे इंडिया के ऊपर। अब मैं एलएलपी एक्ट की बात करूं तो इसके अंदर 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है। जो पहला शेड्यूल है ये बात करता है कि पार्टनर्स में आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे। जैसे अगर आपको याद है तो पार्टनरशिप डीड भी तो राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है पार्टनर्स के। वैसे ही एलएलपी एक्ट का पहला शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है कि अगर एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे पार्टनर्स के। फिर दूसरा सेकंड शेड्यूल बात करता है कि कैसे एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड शेड्यूल बात करता है कि कैसे प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ शेड्यूल यहां पर बात करता है कि किस तरीके से अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम लोग एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 4 शेड्यूल अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए कैटेगरी का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, वो क्या है कि क्यों एलएलपी को हाइब्रिड फॉर्म बोला जाता है कंपनी और पार्टनरशिप का, क्यों बोला जाता है। तो देखो सर, एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है जिसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या, ये एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। जैसे सोलो प्रोप्राइटरशिप है, जैसे पार्टनरशिप है, जैसे कंपनी है, उसी प्रकार से एक एलएलपी भी कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है लो कंप्लायंस कॉस्ट पे। ये कंपनी का फीचर हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। और दूसरा पार्टनरशिप का फीचर क्या है कि जैसे पार्टनरशिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, उसी प्रकार से एलएलपी के अंदर भी पार्टनर्स आपस में मिलकर दोस्तों क्या ले सकते हैं, डिसीजन को ले सकते हैं। सर ऐसा यहां पर बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट है वो पार्टनरशिप से आया और लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट कंपनी से आया। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं, एलएलपी हाइब्रिड फॉर्म है कंपनी का भी और पार्टनरशिप का भी। एक और बात बता दूं, जो एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ना, वो ओनली अप टू द असेट जितनी होती है, मतलब जितने एलएलपी के असेट से उतनी ही मैक्सिमम एलएलपी की लाइबिलिटी होंगी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पर लिमिटेड होती है, मतलब जितना उन्होंने एग्री किया है कंट्रीब्यूशन देने के लिए, जितना उन्होंने वादा किया है कि हम कैपिटल में 1 लाख रुपए देंगे, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी 1 लाख रुपए रहने वाली है। उससे ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, मैक्सिमम लाइबिलिटी अप टू 1 लाख होने वाली है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल होने वाली है। क्या आपको ये पूरे फीचर्स क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों What is meant by LLP, तो भी आपको यही लिखना है। फिर इसके अलावा why LLP is hybrid form of company and partnership, तो भी आपको यही लिख के आना है। दोनों केस में आपको यही लिखना है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल यही लिखना है। क्या आपको ये बातें क्लियर बोलो जी, बोलो क्या आपको ये बातें क्लियर। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर चलूं फिर। यस, चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। मुस्कान कुमारी बेटा क्या हो गया है आपको, सब ठीक है ना? ज्यादा ठंडी वंडी तो नहीं लग गई? ऐसा स्पैम क्यों कर रहे हो बेटा, और क्या डाल रहे हो स्पैम में, मेरे को समझ ही नहीं रहा। ऐसे कीड़े डाल रहे हो कुछ तो भी आप, है ना? क्या डाल रहे हो आपको स्पैम के अंदर? ठीक है, मत करो बेटा ऐसा। ठीक है, आइए चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे बीसी के बारे में, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूं ना, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 4 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं बोलो जल्दी से? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 4 लोग आते हैं। 2 आती है कंपनी और 2 आती है यहां पर एलएलपी। सर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया वो आती है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ऐसी कंपनी आती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। फिर एलएलपी के अंदर वो एलएलपी आती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया। और एलएलपी के अंदर ऐसी भी आती है जो इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बॉर्न हुई है आउटसाइड इंडिया। मतलब सर 4 लोग आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। क्या कहा मैंने, बोलो? 4 लोग आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। और कौन सा बोलो 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 जल्दी से, ये वाली बात है। कौन सी देखो यहां पर, कंपनी जो सेक्शन नंबर 220 में, यानी कि ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। दूसरा जो एलएलपी मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेट
इनकॉर्पोरेट हुई है और इसके साथ साथ जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है या कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, मतलब ये 4 लोग आते हैं बच्चों किसके अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। सर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या नहीं आता, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 3 चीजें नहीं आती। पहला क्या नहीं आता, कॉर्पोरेशन सोल। जैसे इंडिया में ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, वैसे इंडिया के बाहर दोस्तों एक और बाहर भी कॉर्पोरेशन सोल का कॉन्सेप्ट है। जैसे इंडिया में हम लोग ओपीसी बोलते हैं, वैसे इंडिया के बाहर कॉर्पोरेशन सोल बोला जाता है, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लेता। अब आपके मन में सवाल आएगा इंडिया की ओपीसी आएंगी कि नहीं आएंगी, वो आती है बॉडी कॉर्पोरेट में। पर मान लो अमेरिका की कोई ओपीसी है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल, कॉर्पोरेशन सोल बोला जाता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। इसके साथ साथ अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। और कोई एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जैसे एचयूएफ हो गया, ये बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। पार्टनरशिप फर्म नहीं आती। ये सारे लोग बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं क्या, नहीं सर नहीं आते हैं। क्या आपको ये बातें क्लियर? बोलो क्या बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आपको क्लियर? बच्चों देखो एक बात समझना, अगर आप क्लास के अंदर आए हो और आप अपना 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये 1-1.5 घंटा बहुत सीरियसली आपने पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। आपका फुल फोकस, क्योंकि देखो ये समय भी आप वेस्ट करोगे, फिर क्लास खत्म होने के बाद आपको कुछ समझा नहीं होगा, फिर दोबारा से फिर से पढ़ने बैठोगे, तो भैया टाइम पास क्यों करना है यार। देखो इससे क्या होता है, आप ही का रिजल्ट में दिक्कत होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो रिजल्ट के अंदर बहुत काउंट करती है। आप आज अगर सीरियसली पढ़ोगे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप टाइम पास करते रह जाओगे तो टाइम पास ही करते रह जाओगे, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो अपने को अपना फुल फोकस से पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्लास के अंदर आ रहे हो और आप अपना 1.5 घंटा दे रहे हो, तो अपना 1.5 घंटा फुल अटेंशन से पढ़ो। मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को सुनो। अगर आप फालतू की चैट करते रहोगे तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होते रहूंगा आपके चैट के कारण, और फिर हो सकता है कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना होगा पर वो मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा, बिकॉज चैट में फालतू की बकर चल रही है। समझ में आ रहा है आपको बातें? तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए दोस्तों, केवल और केवल फोकस कीजिए क्लास के लिए। बहुत जरूरी है हम लोगों को फटाफट सारी चीजों को कंप्लीट करना। जिंदगी में बहुत मजे करना है, सिर्फ सीए ही नहीं करना है अपने को, है ना। ये पढ़े 28-30 साल तक सीए ही करे जा रहे करके, ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। 22-23 के अंदर सीए बन गए, उसके बाद बढ़िया कमाओ। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो, आपको जो करना है वो करो भाई, है ना। एंड उसके बाद जिंदगी जीना है ना बेटा, के यही थोड़ी पढ़ाई करते रहना है अपने को, ठीक है। आइए चलो दोस्तों ध्यान देना। अब मैं बात करूंगा बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है एवरी ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी एक्टिविटी को बाहर कर दे तो वो नहीं आता है। बाकी हर एक धंधा, हर एक प्रोफेशन, हर एक ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जो सेक्शन 7 के अनुसार डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। पार्टनर का मतलब होता है एनी पर्सन जो पार्टनर बनता है एलएलपी के अंदर एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, उसे पार्टनर कहा जाता है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर की। देखो क्या फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है नॉर्मली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ अगले ईयर तक। जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26 चल रहा है। 1 अप्रैल 2025 से लेके कब तक खत्म होने वाला है? 31 मार्च 2026 तक खत्म होने वाला है। लेकिन अब देखो क्रक्स का बात, सर अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर या उसके बाद, 30 सितंबर को इंक्लूड नहीं करना है, 1 अक्टूबर या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है किसी ईयर के अंदर, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो बच्चों? उसका जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो नेक्स्ट ईयर बन जाता है, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर बन जाता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान देना। सर अभी चल रहा है अपना 25-26, मैं बात करूंगा यहां पर 30 सितंबर के बारे में। सर अगर 30 सितंबर के बाद का मतलब होता है 1 अक्टूबर और आफ्टर, ठीक है ना। तो अगर यहां पर कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होंगी तो इसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है ना, जैसे मान लो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर से लेके 31/3/27 तक इसका क्या चलेगा? पहला फाइनेंशियल ईयर चलेगा। और उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ही चलते रहेंगे। क्या? बिल्कुल चलते रहेंगे। समझ में आया आपको बातें? तो मैंने बोला सर फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया आपको कि कोई भी एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट या जिसको जन्म दिया जाता है 30 सितंबर के बाद, किसके बाद बोलो बच्चों? 30 सितंबर के बाद, तो हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में उसका क्या आता है? फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। गॉट इट एवरीवन? यस। अगला देखो स्मॉल एलएलपी। सर स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है? स्मॉल एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जिसके अंदर पूरे पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 25 लाख या उससे नीचे का होता है।
एंड इसके साथ साथ जो टर्नओवर है ना वो 40 लाख या उससे नीचे का होता है तो मैं उसे कहता हूं स्मॉल एलएलपी। क्या कहता हूं बोलो बच्चों, मैं उसे कहता हूं स्मॉल एलएलपी। समझ में आया क्या? सभी लोग बोल देंगे स्मॉल एलएलपी के अंदर दो कंडीशन है। पहला है कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 25 लाख होना चाहिए, प्लस जो इसका टर्नओवर है ना वो लेस देन या इक्वल टू 40 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो बच्चों? 40 लाख होना चाहिए। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर जो अपना बिजनेस कहां पर करती है, जो अपना बिजनेस इंडिया के अंदर करती है, तो उसे फॉरेन एलएलपी का नाम दिया जाता है। और एलएलपी का मतलब होता है सर ऐसी जो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो आप फॉर्म करते हो इस एक्ट के अंदर। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है वो रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आपस में करते हैं, उसे बोला जाता है एलएलपी एग्रीमेंट। क्या होता है बोलो बच्चों? एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है। और फुलफिल प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग यहां पर दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। पर अभी तो दो ही टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने दे के रखे हैं। ठीक है। सीए फाउंडेशन एआईआर, समझ में आया क्या? चलो आ जाओ अगला। चलो ध्यान देना, सुनो। अब अगर मैं बात करूं ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अब मैं बात करूं पार्टनर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पार्टनर से रिलेटेड मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। ठीक है। सर पार्टनर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय पार्टनर? सेक्शन नंबर 5 के अंदर आता है दोस्तों। किसके अंदर आता है बोलो जल्दी से? सेक्शन नंबर 5 के अंदर यहां पर आता है। अब ये पार्टनर का अर्थ क्या होता है कि कौन एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है? तो इनका कहना है सर एलएलपी के अंदर कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। जैसे कि वो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है इंसान लोग, जैसे मैं और आप, हम लोग इंसान हैं तो हम पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के अंदर। और इसके साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है एलएलपी के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग आते हैं, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई या इंडिया के बाहर हुई, और एलएलपी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया के बाहर हुई। ये 4 लोग और इंडिविजुअल, ये 5 लोग बन सकते हैं दोस्तों, क्या पार्टनर बन सकते हैं किसी भी, किसके अंदर? एलएलपी के अंदर। देखो, एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। तो इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के अंदर। लेकिन इनका कहना है कि एक इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन पाएगा अगर तीनों में से वो किसी भी एक केस में फंस जाता है। तो जैसे मान लो अगर वो अनसाउंड माइंड पाया जाता है, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल हो जाना। तो अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये व्यक्ति पागल हो चुका है, तो उस केस के अंदर वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, अभी तक दोबारा से उसको सॉल्वेंट नहीं किया उन्होंने, मतलब वो अनडिस्चार्ज है, अभी भी वो गिल्टी करार है, अभी भी उसको इंसॉल्वेंट बोला जा रहा है, तो वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। और ऐसा व्यक्ति जिसने खुद ने अर्जी लगाई है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, यानी कि ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब जब एक व्यक्ति खुद से क्या लगाता है? अर्जी लगाता है बच्चों, और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के सामने कि इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना कि नहीं करना, मैं बोलूंगा ऐसे लोग भी क्या माने जाते हैं? डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। मतलब कि ये अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फंस जाता है तो वो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है कि आपको बातें? बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है ना? यस। चलिए आ जाओ यहां पर। अब मैं बात करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। सर एलएलपी के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। सर एलएलपी के अंदर कितने मिनिमम होने चाहिए? 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर किसी भी समय एलएलपी के पार्टनर्स 2 से नीचे जाते हैं, यानी कि अगर एक पार्टनर हो जाता है और ये जो इकलौता पार्टनर है ना, ये 6 महीने से ज्यादा बिजनेस को कैरी ऑन करता है, तो ऐसे केस के अंदर 6 महीने के बाद के जितने भी डेट्स होंगे ना, इन डेट्स के लिए ये जो एक पार्टनर है ना, इसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी बोलो बच्चों? इसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएंगी। फिर से समझना मेरे साथ। सर एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। किसी भी समय 2 के नीचे पार्टनर्स गए, यानी कि एक पार्टनर रहा और वो अकेला पार्टनर धंधा चलाता है और वो 6 महीने से ज्यादा चलाता है, तो उस केस के अंदर 6 महीने के बाद के जितने भी डेट्स होंगे, उन डेट्स के लिए इस अकेले पर्सन की क्या होंगी बच्चों? पर्सनल लाइबिलिटी होंगी। क्या होंगी बोलो जल्दी से? पर्सनल लाइबिलिटी होंगी। क्या आपको ये बातें क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं, अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर की ओर बढ़ूं बच्चों? आगे देखो अब क्या
अब मैं बात करूंगा डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या कहता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, जिसके अंदर से एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला बोलो बच्चों? सर अब मैं बात करूं डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए? 2, और इन 2 में से कम एक यानी कि एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो बच्चों? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या आपको बात क्लियर फिर से रिपीट कर दूं मैं। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है, सर देखो, एक पोजीशन जो एलएलपी के अंदर पार्टनर्स है ना, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और बोल रहे हैं सर एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 डीपी होना चाहिए, मतलब मिनिमम 4 लोग होना। क्या नहीं बेटा, जो पार्टनर्स होते हैं ना उन्हीं लोगों को डीपी की पोजीशन दी जाती है। क्या कहा मैंने? बोलो, जो पार्टनर्स होते हैं ना उन्हीं लोगों को डीपी की पोजीशन दी जाती है। तो इनका कहना है अगर आपके इसमें 4 पार्टनर्स है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स को आपको डीपी बनाना पड़ेगा। डीपी का मतलब होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा, जिसमें से एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा अगर रिसाइड किया हो। कहां पर रिसाइड किया हो? इन इंडिया रिसाइड किया हो। कहां पर रिसाइड किया हो बोलो बच्चों? इन इंडिया रिसाइड किया हो, तो मैं इसे कहता हूं रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहता हूं बोलो जल्दी से मुझे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं यहां पर कहता हूं। समझ में आया क्या? मतलब सर इसका कहना है कि कब एक व्यक्ति को रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे? जब एक व्यक्ति पिछले साल इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा हो, तो उस व्यक्ति को रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंडीशन तो ऑप्शनल कर दिया ना बेटा, वो ऑप्शनल ओपीसी में हुआ है, कंपनीज एक्ट में। जो कंपनीज एक्ट में हुआ है वो कंपनीज एक्ट के अंदर देखेंगे। आप जबरदस्ती उसको एलएलपी के अंदर घुसेड़ोगे क्या? नहीं सर, हम लोग उसको एलएलपी के अंदर नहीं डालेंगे। एलएलपी के अंदर आज भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कंडीशन है डीपी के लिए, क्या वो जिंदा है? क्या बिल्कुल बिल्कुल वो जिंदा है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि जो डीपी है ना वो केवल और केवल इंडिविजुअली बन सकते हैं। मतलब सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो क्या वो डीपी बन पाएंगी? क्या नहीं सर, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है ना तो उस केस के अंदर वो डीपी नहीं बन पाएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, उस केस के अंदर वो डीपी नहीं बन पाएंगे। अब सर सवाल बनता है कि चलो किसी एलएलपी के अंदर 2 इंडिविजुअल है तो समझ में आ जाता है कि आपने दोनों को डीपी बना लिया। पर सर किसी इंडिविजुअल में किसी एलएलपी में एक ही इंडिविजुअल है और बाकी सारे के सारे बीसी है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस के अंदर दोस्तों बॉडी कॉर्पोरेट को एक नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, और उस नॉमिनी को, क्या कहा मैंने? बोलो, उस नॉमिनी को आप क्या कर सकते हो? उस नॉमिनी को आप यहां पर बना सकते हो आपका डीपी। सर एक एग्जांपल दूंगे तो मजा आ जाएगा। जैसे देखो सर, अगर मान लो ये 2 इंडिविजुअल है ना, यहां पर एक बीसी है, यहां पर एक बीसी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, तो इस केस में आप बोलोगे चलो ये 2 को डीपी बना लो। सर लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसी एलएलपी है, कैसी? ऐसी एलएलपी है, ठीक है, इसके अंदर ये है इंडिविजुअल, फिर सर यहां पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां पर है बच्चों टाटा मोटर्स, और यहां पर है अदानी लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब सर ये एक ऐसी एलएलपी है। अब इस केस में आप एक तो इसको डीपी बना लोगे, पर सर अब डीपी किसको बनाओगे? तो इनका कहना है, मैं क्या बोलूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा रिलायंस को एक काम करो, तो मैं ना किसी नॉमिनी को अपॉइंट करो। रिलायंस कहता है काम कर जाड़िया तू आ जा, मतलब कि अनंत अंबानी तू आ जा, ठीक है। तो अनंत अंबानी जो है ना इसको नॉमिनी के तौर पर अपॉइंट करेगा रिलायंस, और ये जो अनंत अंबानी है ना ये क्या बन पाएगा? ये इस एलएलपी का डीपी बन पाएगा। क्या बन पाएगा बोलो बच्चों? डीपी बन पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बात है? तो देखो, if in LLP all the partners are body corporate or in which one or more partners are individual and body corporate, तो at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as a DP। समझ में आया क्या? मतलब सर जो उनके नॉमिनी है ना वो एक्ट करेंगे एज अ डीपी। क्या करेंगे बोलो बच्चों? वो एक्ट करेंगे एज अ डीपी। गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलो आ जाओ, डिफरेंस पढ़ाता हूं आपको। पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना है यहां पर। सर पार्टनरशिप एलएलपी को कौन सा एक्ट लगता है? एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप को लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी एक बीसी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप नहीं है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप नहीं है। एलएलपी लीगल प्रोसेस से बनाया जाता
जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनाया जाता है। एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है दोस्तों, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये वॉलेंटरी होता है। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में, पार्टनर्स में कम एंड गो, बट एलएलपी गोज ऑन फॉर एवर। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, एक पार्टनर अगर मर गया या वो रिटायर हो गया तो यहां पर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, फर्म नहीं, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। इसके अलावा एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी शब्द का प्रयोग करना है। जैसे आईजी सर क्लासेस, और अगर मेरा एलएलपी है तो मैं लिखूंगा आईजी सर क्लासेस एलएलपी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, यहां पर पार्टनरशिप के अंदर एज सच ऐसा कोई रूल नहीं होता। साथ ही साथ जो पार्टनर्स होते हैं ना बच्चों, एलएलपी में उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और कम से कम 2 डीपी के रिक्वायरमेंट होता है एलएलपी के अंदर, पर पार्टनरशिप में डीपी लगता है क्या? नहीं सर, पार्टनरशिप में डीपी नहीं लगता। क्या कहा मैंने? बोलो, पार्टनरशिप में डीपी नहीं लगता। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? यस सर। आ जाओ अगला। सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी? एलएलपी बनाने से क्या हो जाता है? तो सर देखो, ये एक बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर ऑपरेट करता है, तो इजी हो जाता है ऑपरेट करना, ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट होता है। सर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको बनाना आसान है, बनाना आसान है तो डुबाना भी आसान है, यानी कि बंद करना भी आसान है। साथ ही साथ पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब पार्टनर्स को जितना पैसा लाना है वो उतना पैसा यहां पर ला सकते हैं। क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। अगला पॉइंट, सर एलएलपी को अगर आप रजिस्टर कर देते हो तो क्या हो जाएगा? तो एलएलपी को अगर आप रजिस्टर कर देते हो दोस्तों, तो एलएलपी यहां पर केस कर सकती है और लोग एलएलपी के ऊपर केस कर सकते हैं। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट के जैसे काम करना चालू कर देंगी, मतलब एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, होल्ड कर सकती है, इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज ले सकती है, सब चीजें कर सकती है। और अगर एलएलपी चाहे तो खुद के नाम पर कॉमन सील का मतलब होता है ठप्पा, ऑफिशियल ठप्पा कंपनी का या एलएलपी का हो सकता है। क्या? बिल्कुल ऑफिशियल ठप्पा यहां पर एलएलपी का हो सकता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है बच्चों? यहां पर कॉमन सील का। किसका बोलो बच्चों? कॉमन सील का। बताइए क्या कितनी इजी बात है, आप सोच के देखो। जो आपने कंपनी में पढ़ा और जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा, बस दोनों का मिक्सचर है बेटा, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोनों का मिक्सचर चल रहा है यहां पर। प्लीज जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं इसको स्पीड में मत देखना, आप इसको 1x के ऊपर देखना या 1.25 पे देखना। 2x पे आप समझने के लिए, आप देखने के लिए देखते हो, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, पर आपकी क्लैरिटी 0 रहती है। जब आप इसको 1x के ऊपर देखेंगे ना, 1x या 1.25 पे, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलते हुए चलेंगी। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ू? क्या बोलो, किसी को इसके अंदर कोई भी डाउट? बोलिए जल्दी से मुझे, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो बेटा, कम से कम चैट के अंदर। फटाफट सारे लोग नो डाउट लिख देंगे चैट के अंदर, अगर किसी को भी डाउट नहीं है तो। जल्दी जल्दी। चलिए अगला ध्यान दो सर। जाते आते ये इसको देख लूंगा यहां पर, किसको? एग्जाम के टाइम। अरे बेटा एग्जाम के टाइम देखना है तो शॉर्ट्स देखना ना। लॉ के मेरे कॉन्सेप्ट बाइट्स आते हैं, वो कॉन्सेप्ट बाइट्स को देख के जाना, जिसमें एक मिनट में मस्त एक कॉन्सेप्ट को फिनिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट वाले, वो देखना। ये क्या देखना इतना बड़ा? ठीक है, आ जाओ अगला। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, मतलब एलएलपी का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है एलएलपी में, मतलब पार्टनर्स में कम एंड गो, बट एलएलपी कंटिन्यूज फॉर एवर। साथ ही साथ एलएलपी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब एलएलपी अपने नाम पर असेट लाइबिलिटीज को इनकर कर सकती है। अब देखो इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एजेंसी, इसको मार्क करके रखना। सर एलएलपी के अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता, सारे के सारे पार्टनर्स एजेंट होते हैं एलएलपी के, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता दोस्तों। देखो पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, बट एलएलपी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। क्या कहा मैंने? बोलो, एलएलपी के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। ऑलराइट सर, अगला
सर एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, इनका कहना है कि सर पार्टनर्स की आपस में क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, मतलब एक पार्टनर के पास क्या पावर है, एक पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशन है, ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसके अंदर लिखी जाती है, एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न होती है। किसके अंदर गवर्न होती है, एलएलपी एग्रीमेंट में। साथ ही साथ एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसका कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एलएलपी की लाइबिलिटी कैसी होती है बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम अप टू, क्या है बोलो बच्चों, मैक्सिमम अप टू एग्रीड कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना भी पार्टनर्स ने यहां पर कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है ना, उतना ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप बुला सकते हो पार्टनर्स से, उससे ज्यादा नहीं बुला सकते। सर एलएलपी का मैनेजमेंट कौन करता है, कौन एलएलपी को चलाता है, तो एलएलपी को चलाता है उसके पार्टनर्स। देखो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट अलग होता है, कंपनी के अंदर ओनर अलग होते हैं, और उसको चलाने वाले जो डायरेक्टर्स है बच्चों वो अलग होते हैं, ठीक है सर। फिर अब मैं बात करूंगा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए एलएलपी में, 2। मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है बच्चों मैक्सिमम के ऊपर। अब देखो इसके ऊपर भी सवाल पूछते हैं, वो क्या है देखो यहां पर जल्दी से, सर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, जो एलएलपी है ना बच्चों वो केवल और केवल प्रॉफिट कमाने के लिए आ सकती है। एक एलएलपी, एक व्यक्ति एलएलपी को यह बोल के ओपन नहीं कर सकता कि मुझे तो चैरिटी करना है। जैसे कंपनी के केस में सेक्शन 8 कंपनी होता है, वैसे एलएलपी के केस में नहीं होता। मतलब एलएलपी कभी भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं आती है, वो केवल और केवल बिजनेस पर्पस के लिए ही आती है दोस्तों। बाकी कुछ चीजें हो सकती है क्या एलएलपी में, नहीं सर नहीं हो सकती। सर ये बाकी फालतू टाइम पास पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकता है, एलएलपी में कन्वर्ट करना है अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म या अनलिस्टेड कंपनी को तो वो शेड्यूल 2, 3, 4 को देख के कर सकता है। और एलएलपी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको फाइल करना पड़ेगा कौन से वेबसाइट के ऊपर, www.nca.gov.in के ऊपर, और इसको पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या कर पाएंगे बच्चों, साइन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बोलो बच्चों, साइन कर पाएंगे। समझ में आया क्या, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा धोखा दे सकता है आपको, और बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पार्टनरशिप से और बाकी कंपनी से कॉपी करके रख दिए फीचर्स, एज सच कोई नए फीचर्स नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी और प्रॉफिट ओनली के लिए आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान देना है। सर एलएलपी प्राइवेट होती है पब्लिक, क्या बोल रहे हो आदित्य कुमार, कुछ भी बोल रहे हो, चलो प्राइवेट पब्लिक का फीचर एलएलपी में नहीं होता बेटा, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी बातें मत किया करो बेकी बेकी, ठीक है। आ जाओ चलो दोस्तों, सर आखिरी दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही नहीं होते, याद करो भी मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं हुए तो नहीं हुए, ये आखिरी दो इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है ना। यस चलो आ जाओ। अब देखो क्या, अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 15 के बारे में, नेम। इनका कहना है सर एलएलपी का जो भी नाम है ना, वो नाम के आगे आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एक्रोनिम, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म एलएलपी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने अपने क्लासेस का नाम, जैसे आईजी सर क्लासेस है, ठीक है, तो आईजी सर क्लासेस अगर मैं एलएलपी के नाम से ओपन करता हूं या एज अ एलएलपी ओपन करता हूं, तो एक तो आईजी सर क्लासेस एलएलपी लिखूंगा, या आईजी सर क्लासेस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखूंगा। क्या लिखूंगा बोलो बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखूंगा। अब इनका कहना है कि कोई भी एलएलपी का नाम जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला वो अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब आपने कोई बहुत ही गंदा सा नाम रख दिया एलएलपी का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला कि यहां पर मोदी वोट चोर एलएलपी करके ऐसा डाल दिया बेटा, या मैंने डाला पप्पू पगला एलएलपी करके ऐसा डाल दिया, मैंने कुछ आड़े टेढ़े नाम डाल रहा हूं बेटा मैं यहां पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये जो नाम है ना, ये नाम ठीक नहीं है, समझना बात को, ये नाम क्या नहीं है बोलो बच्चों, ठीक नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर अगर नाम अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल मतलब ये ठीक नाम नहीं है यार, आपने ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा यहां पर कि आपको नाम नहीं रखने देंगे। और दूसरा सर, अगर ये किसी दूसरे सुनो ना, ये किसी दूसरे एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से बहुत ज्यादा मैच हो रहा है ना, तो भी नाम नहीं रखने देंगे। जैसे मैंने डाला बेटा यहां पर रिलायंस एलएलपी, नहीं बनाने देंगे क्योंकि दूसरे कंपनी से मैच हो रहा है। या मान लो कोई ऑलरेडी एलएलपी है, जैसे मुनीश वोरा एलएलपी, मैं भी अपने कंपनी का नाम डालता हूं मुनीश वोराज एलएलपी करके, नहीं डाल सकता, आइडेंटिकल है दूसरे एलएलपी से। या जैसे नेचुरल्स आइसक्रीम है, तो नेचुरल्स उसका ट्रेडमार्क है, तो मैं डालता हूं नेचुरल्स एलएलपी, या मैं डालता हूं हल्दीराम्स एलएलपी, तो नहीं डाल सकता दोस्तों, क्योंकि ये रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क के द्वारा रिसेंबल होना चाहिए। क्या नहीं सर, नहीं होना चाहिए, समझे क्या बात को, नहीं सर नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ऑलराइट सर। इसके अलावा
अगर मान लो मैं नया एलएलपी ओपन कर रहा हूं बच्चों, और मैं चाहता हूं यार कि मेरा जो नाम है ना वो किसी और से मैच बैच नहीं होना चाहिए, तो मैं पहले ही क्या कर सकता हूं, गवर्नमेंट को अर्जी लगा सकता हूं कि आप एक काम करो, मैं आपको नाम के 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, आप चेक कर लो ये किसी से आइडेंटिकल तो नहीं है, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो आप इन नामों को रिजर्व करके रख लेना। तो जब से मैं अर्जी लगाऊंगा वहां से 3 महीनों तक, क्या कहा मैंने, बोलो, 3 महीनों तक रिजर्व करके रखता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट नामों को रिजर्व करके रखता है। कौन रिजर्व करके रखता है, बोलो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम को रिजर्व करके रखता है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे एलएलपी का नाम किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म से सेम है तो क्या मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्योंकि देखो नाम जो है ना वो एलएलपी, कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये तीनों से मैच नहीं होना चाहिए। सर पार्टनरशिप फर्म से हो रहा है, एचयूएफ से हो रहा है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ मना नहीं कर सकता एचयूएफ या बाकी चीजों से रोकने के लिए, ठीक है सर। अगला, अब चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। सर एलएलपी के नाम को चेंज करने बोल सकते हैं कब, अगर मेरे एलएलपी का नाम बहुत ज्यादा आइडेंटिकल, मतलब बहुत ज्यादा सेम है किसी दूसरे एलएलपी से या किसी दूसरे कंपनी से या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर से। हल्दीराम्स भी एग्जांपल दिया, रिलायंस भी एग्जांपल दिया, और मैंने मोरिश वोरा एलएलपी भी एग्जांपल दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो, ओके। अब इनका कहना है यहां पर कि सर अगर मेरे एलएलपी का नाम किसी एलएलपी से, कंपनी से या प्रोप्राइटर से बहुत ज्यादा मैच हो रहा है, तो इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को ऑर्डर दे सकता है, क्या ऑर्डर दे सकता है, कि तुम अपने नाम को चेंज करो, कितने समय में, 3 महीनों के अंदर तुमने अपने नाम को चेंज करना चाहिए। ओ सर मुझे बताओ, अगर मैंने नाम को चेंज कर दिया तो इस बात को मैं 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बताऊंगा, और रजिस्ट्रार मुझे 30 दिनों के अंदर रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे देगा। पर मैंने नाम को चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को क्या दे देगा, नए नाम को अलॉट करके नया सर्टिफिकेट दे देगा। ओ मतलब सर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नाम चेंज करो, मैंने किया तो मैं 15 दिन में आरओसी को बताऊंगा और रजिस्ट्रार मेरे को 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट देगा। पर मैंने नाम चेंज नहीं किया 3 महीने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से नया नाम रख देगा मेरा, और नए नाम का सर्टिफिकेट भी भेज देगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल भेज देगा। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो अर्जी लगाना है बच्चों, ये जो अर्जी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर लगाना चाहता है, ट्रेडमार्क वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड लगाना चाहता है ना, वो 3 साल के अंदर ही लगा सकता है जब से मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। जैसे मैंने अपनी एलएलपी आईजी सर क्लासेस एलएलपी 2023 में ओपन किया। अब ये नाम अगर किसी से मैच हो रहा है ना, तो 2023 से लेके 3 साल तक होते हैं 2026, तो 2026 तक ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है बच्चों, सीजी के पास अर्जी लगा सकता है। सर 2026 बीत गया तो वो व्यक्ति अर्जी नहीं लगा सकता, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद से लगा तो वो नाम को चेंज करेंगे, बाकी नहीं तो कोई व्यक्ति अर्जी लगा पाएगा क्या, नहीं सर नहीं लगा पाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्या आपको बात समझ आई? देखो मैं फिर से यहां पर रिपीट करूंगा, सुनो सुनो सुनो। सर अगर मेरे एलएलपी का नाम बहुत ज्यादा आइडेंटिकल हो गया या रिसेंबल कर जाता है वो किसी एलएलपी से, कंपनी से या ट्रेडमार्क से, तो ऐसे केस के अंदर ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को बोलेगा तुम अपने नाम को क्या करो, चेंज करो, नेम को चेंज करो। अब यह हो सकता है 3 महीने के अंदर मैं नाम को चेंज कर दूं, तो इस केस के अंदर 15 दिन के अंदर मैं आरओसी को बताऊंगा, 30 दिन के अंदर आरओसी मेरे को नया सर्टिफिकेट देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 3 महीने के अंदर नाम को चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को क्या दे देंगी, न्यू नेम दे देंगी। पर एक बात बता दूं, ये जो अर्जी लगाई जा रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जो अर्जी लगा रही है ना, ये 3 इयर्स तक ही लग सकती है जब से ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। मतलब ये नई एलएलपी 2023 में बनी है बच्चों, तो 2026 तक ही क्या लगाई जा सकती है, इन लोगों के द्वारा अर्जी लगाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, अदरवाइज वो अर्जी लगा पाएंगे क्या, नहीं सर नहीं लगा पाएंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बातें समझ आ रही है क्या, है ना? यस सर। चलिए आ जाइए, बस अपना आखिरी पेज, आखिरी सेक्शन बचा हुआ है अपना एलएलपी का, उसके बाद अपना एलएलपी एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलते हुए चल रही होंगी बच्चों। ये देखो, ये तो मैंने बहुत ही खतरनाक बनाया हो बेटा, ये वाला तो है ना बहुत ही डेंजर बना दिया मैंने, ये वाला तो एकदम अलग ही चार्ट बना के रखा हो, आपको एक झटके में समझ जाएंगी पूरी प्रोसीजर। देखो क्या, ये एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन को लेके बात करता है कि अगर मुझे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो मैं कैसे करूंगा।
समझना बात को, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा। तो देखिए यहां पर सर, सबसे पहली बात तो एलएलपी बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। तो इनका कहना है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने क्या करना चाहिए, जो बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं एलएलपी के अंदर, उन्होंने अपने नाम को सब्सक्राइब करना चाहिए इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब जैसे अगर मान लो 4 लोग मिलके, एग्जांपल के लिए 4 लोग मिलके एलएलपी ओपन करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो 2 डॉक्यूमेंट्स, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एक स्टेटमेंट। इन 2 डॉक्यूमेंट्स को फीस के साथ इनको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, है ना। किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार को सब कुछ सही लगता है तो 14 दिनों के अंदर वो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके एलएलपी को सर्टिफिकेट दे देगा और एलएलपी के इस सर्टिफिकेट के ऊपर ऑफिशियल साइन होगा किसका, रजिस्ट्रार का। और ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। मतलब सर इसका मतलब जो पर्सन है उन लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट दिए, उन लोगों ने फीस दी किसको, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार ने 14 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सही लगा तो सर्टिफिकेट दे दिया। इस सर्टिफिकेट के ऊपर कॉमन सील होंगी और ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होगा। क्या होगा, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है फुल प्रूफ एविडेंस की रजिस्ट्रार ने एलएलपी को सही तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है करके। ठीक है, ऑलराइट सर। अब देखो क्या, अब सुनो सर, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होती है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें होती है जो पार्टनरशिप डीड में हुआ करती थी। जैसे नाम क्या है एलएलपी का, क्या काम करती है एलएलपी, एड्रेस क्या है एलएलपी का, नाम और एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, नाम और एड्रेस क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी मुझे ठीक लगे वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दी जाएंगी। फिर से रिपीट करूंगा, देखो क्या, नाम एलएलपी का, धंधा एलएलपी का, एड्रेस एलएलपी का, फिर नाम और एड्रेस पार्टनर का, नाम और एड्रेस डीपी का, और इसके अलावा एक्सेट्रा वाली इंफॉर्मेशन। क्या हुआ बोलो बच्चों, एक्सेट्रा वाली इंफॉर्मेशन। अब इसके साथ साथ मुझे एक स्टेटमेंट को भी फाइल करना पड़ता है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कहां पर फाइल की जाएंगे, तो देखो अच्छा, पहले तो स्टेटमेंट बनाता कौन है, एडवोकेट, सीए, सीएस या सीए जो भी इन प्रैक्टिस हो। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कर रहे हो, मतलब मैंने जैसे बोला 4 लोग मिलकर एलएलपी बना रहे हैं, तो ये चारों लोगों को स्टेटमेंट, और जो सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट है जो इन प्रैक्टिस है, जो एलएलपी को बना रहा है, उसको भी ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। किस बात का स्टेटमेंट, इस बात का स्टेटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्ट कहता है ना, हमने सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को क्या किया है, कंप्लाई किया है। क्या किया है बोलो बच्चों, कंप्लाई। मतलब एलएलपी एक्ट जितनी भी बातें कहता है, हमने सारी बातों को क्या किया है, कंप्लाई किया है। क्या कहता है बोलो बच्चों, कंप्लाई किया है करके। ऑलराइट सर, इसके साथ साथ इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, अगर इनका कहना है कि ये जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है ना, अगर उसको पता है कि स्टेटमेंट झूठा है या स्टेटमेंट सही नहीं है, हो सकता है उसको पता है कि स्टेटमेंट ही झूठा है, या हो सकता है उसको पता है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। एक तो फॉल्स हो सकता है या ट्रू नहीं हो सकता, तो उसको ये यकीन है कि मैं जो बोल रहा हूं ना वो सही नहीं है, गलत है, ये उसको नहीं पता, पर उसको ये पता है कि सही नहीं है करके। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल और साथ ही साथ एंड फाइन लगेंगी यहां पर 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। क्या कहा मैंने बोलो, 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। समझ में आया क्या बात है, 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की उसको क्या लगेंगी, फाइन लगेंगी। अब मैं आपको ऑल इन ऑल पूरी प्रोसीजर को समझा देता हूं। देखो सर, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति बच्चों इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को और स्टेटमेंट को बनाते हैं और रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। 14 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा और सर्टिफिकेट दे देगा, जिसके अंदर वो अपना ऑफिशियल साइन डाल के दे देता है। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर नाम होता है, धंधा होता है एलएलपी का, एड्रेस होता है, नेम एंड एड्रेस होता है पार्टनर्स का भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी। सर स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट 2 लोग बनाते हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, और सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट जो भी एलएलपी को बनाने में मदद कर रहे हैं। किस बात का स्टेटमेंट होता है कि जो भी एक्ट के रिक्वायरमेंट्स है हमने उसको कंप्लाई किया है। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स है, समझना बात को, उनका ये कहना है कि अगर जो पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है कि इंफॉर्मेशन फॉल्स है, झूठी है, या उसको ये पता है कि इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो उस केस में उसको जेल कराएंगे 2 साल तक की, एंड इसके साथ साथ 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का क्या लग जाता है बच्चों, फाइन लग जाता है। क्या लग जाता है बोलो जल्दी से, फाइन लग जाता है। समझ में आया क्या? क्या आपको ये पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? और यहां पर आपका पूरा एलएलपी एक्ट फिनिश हो जाता है। क्या कहा मैंने बोलो, एलएलपी एक्ट पूरा के पूरा दोस्तों फिनिश हो जाता है। विद इन 45 मिनट्स अपन ने क्या कर दिया, इसका पूरा रिवीजन एंड टू एंड 100% पूरे सेक्शंस के साथ अपन ने क्या कर दिया, इसको रिवाइज कर दिया है। डन डन डन, यस। तो ये एलएलपी आता है 6 नंबर के लिए आपके पेपर में।
इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम चीज है आपको सीए इंटर में भी आने वाली है। तो अगर बच्चा मुझसे पूछता है कि सर फाउंडेशन में एलएलबी करना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए बेटा, इजी भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है ना। यस, चलिए तो आज के लिए करेंगे दोस्तों केवल और केवल इतना। हमारे जितने भी क्लासेस है, चाहे मेरे सीए फाउंडेशन लॉ के क्लासेस हो या इंटर लॉ के क्लासेस हो, फास्ट ट्रैक हो या एग्जाम ओरिएंटेड हो या रेगुलर बैचेस हो, ये सारे के सारे जितने भी बैचेस है इन सबकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आ जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप हमारे किताबों को परचेस करना चाहते हैं तो आप igsir.in के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, हमारे बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट बुक हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया जिसके अंदर यहाँ पर अपन ने सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक वगैरह डाल के रखा है ना, ये इंटर के लिए हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड बैंक भी आपको देखने को मिल जाती है कहां पर, सीए फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। अब मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में जो कब होने वाला है, आने वाले नेक्स्ट सैटरडे को होने वाला है, ठीक है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।